नमस्कार साथियों आज बीएससी में आपको हम मैथ पढ़ाएंगे जिसमें पढ़ाएंगे इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें आज हमारा पहला चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसकी एक्सरसाइज 1A है, जिसमें हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कहता है prove that integration 0 to pi x sin x upon 1 plus alpha square cos square x dx is equal to pi upon alpha into tan inverse alpha। जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसे हम सॉल्व करेंगे, ये चीज लाएंगे। ठीक, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कुछ जो है इंटीग्रेशन 0 to pi x sin x 1 plus अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। हम इसे फर्स्ट मान लेंगे इंटीग्रेशन 0 to pi x sin x 1 plus अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे 4, y प्रॉपर्टी नंबर 4। तो जब प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0 to pi, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर हम पुट कर देंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक, और देखिए पाई माइनस एक्स सेम रहेगा और साइन एक्स और सी माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन एक्स हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर cos एक्स और सी माइनस थीटा होता तो माइनस cos थीटा, लेकिन cos पे स्क्वायर है, इस वजह से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक, हम इसे और इसे ऐड कर दूं। अगर हम इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 1 और इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर लिख दें एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो इस टाइप से फर्स्ट और इसका देखिए इन मतलब इसका इस समीकरण इक्वेशन नंबर 1 का डिनोमिनेटर और इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ओनली 0 to pi लिमिट रखेंगे और नोमिनेटर ऐड कर देंगे x sin x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर सेम है दोनों का 1 प्लस अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। 0 to pi x sin x, साइन का अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा पाई sin x माइनस x sin x अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर x। ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और अब हम इसमें लगा दें प्रॉपर्टी 6 अगेन y प्रॉपर्टी नंबर 6। तो क्या मिलेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर हम और उधर 2 से लिमिट में भाग देंगे, तो ये बनेगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, देखिए पाई कांस्टेंट है, आगे आएगा तो 2i तो फर्स्ट इसे हम कहते हैं पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 2 साइन एक्स। अगर इस अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स को अगर हम इस टाइप से लिखते हैं अल्फा cos एक्स का होल स्क्वायर, इससे कोई डाउट नहीं है। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम मिटा दें, हम नोट करें तो इधर फर्स्ट स्क्वायर टू पाई इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x dx 1 प्लस अल्फा x अल्फा cos x का होल स्क्वायर। अब मान लेट अल्फा cos x को हम t मान लेंगे, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष
तो हमें मिलेगा कास एक्स का मतलब डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, तो अल्फा इंटू साइन एक्स डी एक्स डी टी। हमें चाहिए ओनली साइन एक्स डी एक्स, तो हम साइन एक्स डी एक्स जब लिखेंगे तो ये माइनस अल्फा अपान में क्या आएगा, ठीक, ये चीज़ बनेगी। तो इस टाइप से अब हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, वेन जब x की वैल्यू पाई बाई टू, जब x की वैल्यू होगी पाई बाई टू, तो जरा ध्यान से देखना t क्या निकलेगा, t इक्वल टू अल्फा, यहाँ पर पाई बाई टू आएगा, cos 90 वैल्यू जीरो, यानी t की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक। यानी जब x पाई बाई टू तो t जीरो, अगेन जब x इक्वल टू जीरो तब t होगा x cos अल्फा, फॉर्मूला है x का cos x है, तो x की जगह पर जीरो पुट करेंगे, cos जीरो की वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पर अल्फा था, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा इंटू 1, यानी लिमिट हो जाएगी हमारी अल्फा टेन अल्फा अल्फा, ठीक। इसे हम मिटा दें, कंडीशन क्या बनेगी, लिमिट हो जाएगी जहाँ पर जीरो, देखिए जहाँ पर पाई बाई टू था, जब पाई बाई टू को हमने सॉल्व किया, पाई बाई टू को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, जीरो मिला, यानी यहाँ पर जीरो आएगा। जब हमने जीरो को सॉल्व किया, जीरो को पुट किया तो लिमिट क्या मिली, अल्फा मिली, तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, ठीक। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह पर आएगा डी टी अपॉन माइनस अल्फा समझो, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस फाइव बटे अल्फा ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन अल्फा टू जीरो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस फाइव बटे अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों टेन इनवर्स टी, ये टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो पहले लिमिट रखेंगे हम जीरो, फिर टेन इनवर्स अल्फा, अब टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी जीरो किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो, तो यहाँ पर टेन जीरो आ जाएगा, और माइनस टेन इनवर्स अल्फा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस फाइव अपॉन अल्फा, ये जीरो बनेगा, माइनस टेन इनवर्स अल्फा, तो कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस फाइव अपॉन अल्फा, तो जहाँ प्लस लगा या हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टेन इनवर्स अल्फा, ठीक। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कहता है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू ए एक्स साइन एक्स कास एक्स अपॉन साइन पावर 4x cos 4x dx इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। ये हमारा LHS है, हम इसे सॉल्व करेंगे और राइट साइड लाएंगे, ठीक, RHS लाएंगे, तो इसे हम LHS अब अगर नोट कर लूँ, जीरो टू पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कास एक्स साइन 4x cos 4x dx, let जीरो टू पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कास एक्स साइन 4x cos 4x dx। अब जो हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या ध्यान से देखना, वाई प्रॉपर्टी 4, तो क्या मिलेगा हमें, कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, जीरो टू पाई बाई टू, एक्स की जगह पर आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये हमें मिलेगा साइन की पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास की पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है।
0 टू पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस एक्स हो जाएगा और ये साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी ये कॉस 4x हो जाएगा और ये साइन 4x हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसे इक्वेशन नंबर का नाम फर्स्ट डाल दें, इस इक्वेशन नंबर हम सेकेंड डाल दें और यहाँ पर हम लिख दें एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो ऐड करने पर कुछ ये हमें मिलेगा। तो देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का जो डिनोमिनेटर है और इक्वेशन नंबर 2 का जो डिनोमिनेटर है दोस्तों वो सेम है। कैसा है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो याद रखना न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाता है। तो लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो इसका न्यूमरेटर है x साइन x cos x और इक्वेशन नंबर 2 का न्यूमरेटर है पाई बाई 2 माइनस x cos x इंटू साइन x। डिनोमिनेटर सेम है तो cos 4x प्लस साइन 4x dx। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 x साइन x cos x, इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे जो इसमें अंदर, तो हमें मिलेगा पाई बाई 2 साइन x cos x माइनस x साइन x cos x अपॉन cos 4x प्लस साइन 4x और यहाँ पर dx। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 टू पाई बाई 2 साइन x cos x अपॉन cos 4x प्लस साइन 4x। इसमें पाई बाई 2 आगे आएगा, कांस्टेंट है, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन x cos x अपॉन cos 4x प्लस साइन 4x dx। इसे आप नोट कर लीजिएगा। इधर हम इसे यहाँ से अगर हम फर्स्ट की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर 2 हटेगा तो ये अपान में पहुँचेगा, यानी हो जाएगा पाई बाई 4। ये हो जाएगा पाई बाई 4 और 0 टू पाई बाई 2 साइन x cos x अपॉन cos 4x प्लस साइन 4x dx। यहाँ पर हम लिखे डिवाइडिंग y cos 4x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में cos 4x से हम भाग देंगे तो कंडीशन क्या मिलेगी? कुछ ये कंडीशन बन के आएगी साइन x cos x। कहानी को समझना है यहाँ पर जरा ध्यान से, सिचुएशन थोड़ी टिपिकल होने वाली है, समझना, ज़्यादा लेंथी ना हो, हम इस वजह से थोड़ा डायरेक्ट भी करेंगे। यहाँ पर समझने की कोशिश करना आप लोग। सर यहाँ पर काश होना चाहिए। ठीक, देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान से, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पर काश 4 है, एक काश से काश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर काश 3 बचेगा, एक काश साइन के साथ एडजस्ट कर देंगे तो बन जाएगा 10। ठीक, काश 3 था, एक काश हमने साइन के साथ एडजस्ट किया यानी साइन के अपान में लाया तो क्या बन गया? बन गया 10। अब बचा काश, मतलब 2 काश बचे, 1 अपान काश क्या होता है? सेक होता है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर? ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा 1 प्लस 10 4 स्क्वायर एक्स, 10 4 इंटू एक्स, एंगल में एक्स, ठीक, dx। अगर दोस्तों हम इस 10 4 एक्स को अगर ऐसे लिखते हैं,
कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर हम इससे लेट टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू टी कह दें और हम इसका डिफरेंशिएट करें टी के सापेक्ष, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा 2 10x और 2 10x और 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसलिए 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू बनेगा टी टी बाई टू। इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, π/4। देखिए हाँ, लिमिट भी यहाँ पर अभी हमें चेंज करनी पड़ेगी। चलो पहले लिमिट चेंज कर लें। यहाँ पर लिखेंगे वेन, जब हम अगर x की वैल्यू π/2 करते हैं, वेन x इक्वल टू π/2, जब x इक्वल टू π/2 होगा तो इसलिए t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। मतलब 10 स्क्वायर x है ना, 10 स्क्वायर x है, x यहाँ पर π/2 जब जाएगा तो 1090 वैल्यू इनफाइनाइट, यानी जब x का नाम π/2 है तो t इनफाइनाइट होगा। t क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक, अगर जब x की वैल्यू का नाम 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या बनेगी कंडीशन एक नई, यहाँ से हम लिखें π/4 लिमिट, लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए जब π/2 था तो इनफाइनाइट आया, यानी इनफाइनाइट मतलब अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0 या 0 टू इनफाइनाइट। तो ऊपर 10x सेक स्क्वायर x की जगह पर आएगा dt/2 और ये हो जाएगा 1 + t²। तो dt/2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा पाई 4 दूनी 8, यानी π/8 और 0 टू इनफाइनाइट dt/1 + t²। दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स t का, tan इनवर्स t का, लिमिट 0 से इनफाइनाइट। ठीक, तो पहले क्या होगा, इनफाइनाइट रखा जाएगा 10 की जगह पर, फिर -tan 0। ठीक, चलो इधर मिटा दें। π/8 देखिए इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है 1090 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 π/2 और ये वैल्यू होती है 10 0 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 - 0, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो π²/16, 8 दूनी 16, यानी यही हमारा प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ। ठीक, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर का नाम 10, या ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इट 0 to π/2 log 10x dx, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखना जरा, बहुत इजी है। फर्स्ट मान लिया इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x dx। हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, y प्रॉपर्टी 4 log 10 π/2 - x, तो 10 90 - थीटा cot थीटा होता है, ये cot x हो जाएगा। और अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और यहाँ पर लिख दें
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करने पर तो हमें मिलेगा आई प्लस फर्स्ट प्लस फर्स्ट, और देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x dx प्लस इंटीग्रेशन log cot x dx। इसे ऐसे हम लिखते हैं log 10x प्लस log cot x dx, कोई दिक्कत नहीं। इस 0 to π/2 देखिए अभी फॉर्मूला बन गया है लॉग, मतलब क्लास 9 में हमने पढ़ा log m प्लस log n, है नहीं? तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा log 10x इंटू काट x, यानी प्लस वाला इंटू में कन्वर्ट होता है। तो काट x को हम लिख देंगे 1/10x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 0 to π/2 log 1 dx, log 1 आगे आएगा 0 to π/2 dx, ठीक। और log 1 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, इस वजह से ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही मैं बीएससी मैथ की वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, और डेली वीडियो अपलोड करूँगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।